मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ के हालात हैं। हालांकि बीजेपी इन हालातों को सामान्य हालात बताती है, लेकिन एक के बाद एक बीजेपी के कई बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। अब कांग्रेस में 9 और नेता शामिल हुए। इनमें 3 बड़े नाम हैं, जिसमें भंवर सिंह शेखावत, वीरेंद्र रघुवंशी और चंद्रभूषण सिंह बुंदेला हैं। भंवर सिंह शेखावत पार्टी से पिछले साल से ही नाराज चल रहे थे। शेखावत धार जिले की बदनावर सीट से पिछली बार उम्मीदवार थे, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद सियासी हालात ऐसे हुए कि अब राज्यवर्धन दंतीगांव बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए शेखावत के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि कांग्रेस में आने के बाद शेखावत ने कहा कि टिकट जैसी कोई बात नहीं हुई है। मैंने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोड़ा है। अगर आपको जगह नहीं, अगर आपको किसी टिकट नहीं मिलेगा टिकट तो काम करेंगे। हालांकि कांग्रेस में शामिल होते वक्त शेखावत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और पार्टी की रीति नीति पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि कोई व्यक्ति उन्मुक्त हवा में सांस नहीं ले सकता। कोई सीनियर से लेकर जूनियर तक कोई व्यक्ति अपनी बात कह नहीं सकता। भय और आतंक का ऐसा वातावरण मैंने पिछले 55 साल के अंदर कभी अपने जीवन में नहीं देखा। और जब मैं देख रहा हूं लगातार कि पार्टी सुधरने के लिए बजाय निरंतर अपनी उस दिशा में बढ़ने के लिए आतुर है, जहां सिर्फ आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे अस्तित्व को समाप्त कर लिया है। उनके लोगों ने आने के बाद पार्टी के ऊपर इतना कलंक लगाया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इधर वीरेंद्र रघुवंशी ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। 2 दिन पहले ही वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था और आरोप लगाए थे कि सिंधिया समर्थकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी मूल बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। अब वीरेंद्र सिंह रघुवंशी को शिवपुरी से टिकट मिल सकता है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 2007 के उपचुनाव में वो शिवपुरी से जीतकर विधायक चुने गए थे। चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ये तीसरा बड़ा नाम है। बुंदेला के पिता सुजान सिंह यूपी की झांसी लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। चंद्रभूषण ने पिछला चुनाव यूपी की ललितपुर विधानसभा से बीएसपी के टिकट पर लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। ललितपुर और खुरई की सीमाएं लगी हुई हैं। कांग्रेस उन्हें खुरई से टिकट देने पर विचार कर सकती है। हालांकि टिकट देने को लेकर अभी कांग्रेस नेताओं की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन कमलनाथ ने कहा कि जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है। ये कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं, कांग्रेस का साथ दिया है, पर केवल कांग्रेस का साथ नहीं दिया, इन्होंने सच्चाई का साथ दिया है। इन्होंने सच्चाई का साथ, और आप सब जो यहाँ आए हैं, जो शामिल हुए हैं, आप सब सच्चाई का साथ देने आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। आप सबने तय किया कि हम मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे।